हेलो सर, मैं मीना सरप्राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए अप्रैल 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो वो आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लियो, इस मंथ का आपका चैलेंज है हेरोफेंट, मतलब आप लोगों को कमिटमेंट वगैरह की तरफ जाना है, या तो फिर अगर आप चाहते तो आपको उसके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई ना कोई डिसीजन बना के स्टेप्स लेने होंगे उसके ऊपर, या तो फिर किसी की गाइड लेनी होगी। ये थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्यों है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई, अगर आप लोग कंफ्यूज थे, अपने ऑप्शंस देख रहे थे, दूसरे ऑप्शंस और चुन नहीं पा रहे थे किसके साथ आपके जो ड्रीम्स हैं आप फ्यूचर बना सकें, अपने गोल्स बना सकें। अगर स्पेशल रिलेशनशिप्स के मामले में अगर आप किसी को ढूंढ रहे थे, अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे थे, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपको कोई ना कोई मिला हो जिसके साथ आप आगे बढ़े हों, पर किसी ना किसी किस्म का फेयर है जो आपको तंग कर रहा है, या कुछ ना कुछ हिडन है जो आपको नहीं पता है वो क्या है। क्या था रिसेंट पास्ट में, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ना कुछ था रिसेंट पास्ट में, फेयर वगैरह, या तो डर था आपका, या तो फिर कुछ ना कुछ छुपा हुआ था आपसे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई ब्रांड न्यू बिगैनिंग हो सकती है। कोई पर्सन आपको आके बता सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। आपको किसी किस्म की ऑफ़र भी दे सकते हैं, रोमांटिक ऑफ़र लग रही है प्रेजेंट मोमेंट में। आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह बता सकते हैं। कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई पास से भी हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे, पर यहाँ पर सिचुएशन इम्बैलेंस है, या कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो ठीक नहीं है। थोड़ी देर में हम देखते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अपोलोजाइज़ वगैरह करता हुआ दिख रहा है, माफ़ी वगैरह मांग रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप, हो सकता है 4 महीनों से 4 हफ्तों से बातचीत ना कर रहे हों, खामोशी हो। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है किसी के साथ, तो वो पर्सन आपसे आके माफ़ी वगैरह मांग सकता है। लेकिन यहाँ नियर फ्यूचर में लैक ऑफ मूविंग फॉरवर्ड है, मतलब कोई इन पर्सन के साथ कोई फॉरवर्ड स्टेप नहीं आता हुआ दिख रहा हो। ऐसा क्यों है और ये क्या है, हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। जिस भी आपकी लाइफ के पार्ट में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। या तो कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, जैसे कि हमने प्रेजेंट मोमेंट में देखा, आपको किसी किस्म की ऑफ़र मिल रही है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और देख लेंगे। तो किसी किस्म की स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स रिसेंट पास्ट में निकले थे, सेम टू सेम यही कार्ड्स निकले थे। मैंने कहा शायद अच्छे से शफल नहीं हुए, मैंने वापस डाले और फिर से शफल करे तो फिर से वही कार्ड्स निकले हैं। एक कार्ड नहीं आया बस, लेकिन तकरीबन वही कार्ड्स निकले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ आपका चैलेंज है इस मंथ का कि अगर आपको लगता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, या कनेक्शन या रिलेशनशिप में थे किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए वो लड़ नहीं रहे, या स्टेप नहीं ले रहे, कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे, और कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि आप उनके लिए एक ऑप्शन है, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, या वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। तो आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आपके चैलेंज में है, आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल कीजिए कि ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है। और आपको यहाँ पर सेल्फ अवेयर होना होगा कि क्या आप इनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है आप देखते हैं, यही आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। पर कभी कभी आपको ऐसा फील होता है ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, ये आपके साथ ट्रूथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है, दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस कनेक्शन में। तो आपके चैलेंज में है, पहले सेल्फ अवेयर होइए कि आप इनके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके ड्रीम्स वगैरह जो है आप इनके साथ देखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चलना चाहते हैं आगे, तो आपको सामने वाले पर्सन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। यहाँ पर आपको मेन अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपको ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है। आपके कोई फेयर्स हैं, तभी आप इनसिक्योर शायद होते हो, तो सामने वाला पर्सन आपको वैसा और ट्रीट करता हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ आपकी ही आपको सेल्फ पर, अपनी सेल्फ थिंकिंग या अपने फेयर्स पर नज़र डालनी है, अपने फेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। या अगर आप इनके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ ना कुछ है जो आपको पता नहीं है, या तो इनकी फीलिंग्स, इमोशंस कुछ ना कुछ हिडन है आपसे, वो हो सकता है इस मंथ आपको पता चलेगा, या आपको आगे बढ़ने से पहले उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया, जो भी है जिसके साथ भी आप, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, अगर आपको लगता है वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे और आप उनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, शायद आपको कमिटमेंट वगैरह ऑफर ना कर रहे हो, तो आप खुद पर नज़र डालिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके क्या फेयर्स हैं, अपने फेयर्स पर काम कीजिए। जब आप खुद पर काम करेंगे तो फिर आपकी जो लाइफ है वो खुद ब खुद चेंज होगी, सामने वाला पर्सन आपको वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। आपके चैलेंज में तो यही आया है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो जो अब देखते हैं आपका चैलेंज रिसेंट पास्ट से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पे चैलेंज में क्लैरिफिकेशन के लिए निकले थे वही कार्ड्स यहाँ पर आपके रिसेंट पास्ट में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मून क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हिडन फेयर है आपका वो क्या है, या तो फिर जो कुछ आपसे छुपा हुआ है वो क्या है। वो कुछ जो शायद आपको डर है ब्रेकअप वगैरह का, सेपरेशन का, या हो सकता है आपको रिसेंट पास्ट में कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हुई हो इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, ये किसी और से भी डील कर रहे हैं, इनके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन है और आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से डिसीजन का कि ये आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा हो सकता है और आपको इसी बात का डर है कि शायद ये सामने वाले पर्सन को चुनेंगे और आपके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है या जो भी कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि शायद आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है कि अब आप सेकंड चांस नहीं देंगे इनको, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनके साथ मुसीबतें झेली हैं, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने परेशानियाँ उठाई हैं इनके साथ और बहुत कुछ सीखा भी है आपने अपने बारे में। पर ये सिचुएशन हमेशा इम्बैलेंस रहती है। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, ये कभी आपको वो देते नहीं हैं या वैसा बिहेव नहीं करते जैसा आप इनसे चाहते हैं, या कि जिस किस्म की ऑफ़र चाहते हो वो ये नहीं देते, जो भी आपके मेन पर्सन हैं। तो शायद आपने रिसेंट पास्ट में डिसाइड किया हो कि आप इनको आप सेकंड चांस नहीं देंगे। हालांकि इनकी तरफ से आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं या किसी किस्म की कम्युनिकेशन का या अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हो सकते हैं। तो जो भी आपकी रिसेंट पास्ट में विश फुलफिलमेंट थी, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट थे अगर, तो आपने गिव अप कर दिया उसके ऊपर रिसेंट पास्ट में। हालांकि आप ग्रोथ चाहते थे, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे इस कनेक्शन को, फिर भी आपने गिव अप किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब आप और एफर्ट्स नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। तो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोई एक्शन आपको लेना चाहिए क्योंकि कोई और भी इस पिक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व है आपके साथ। तो हो ज़रूरी नहीं है वो कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई और भी शायद इन्वॉल्व था या कुछ ना कुछ था जो आपसे छुपा हुआ था। आपको शायद डाउट था जिसकी वजह से आप चाहते कि ये पर्सन आपके बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले, हालांकि ये पर्सन आपके बारे में डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे थे। क्योंकि यहाँ चैलेंज में हायरफेंट आया है, तो हो सकता है आप ये पर्सन नॉन कमिटल हो और आपका चैलेंज है कि इस टाइम इस मंथ आपको कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो ये आपको रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग इनसे डिस्कनेक्ट होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर इनको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आपको इनसे डिस्कनेक्ट होकर अच्छा नहीं फील हो रहा है, पर फिर भी आपको करना पड़ रहा है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, क्योंकि इनके साथ कनेक्शन आपका ऑन ऑफ रहता है, इम्बैलेंस सिचुएशन रहती है, आप ये नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी जो कि आपके चैलेंज में भी आया है। अब हम आपके प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कोई आपकी तरफ आता हुआ आपको किसी किस्म की ऑफ़र देता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ सिचुएशन इम्बैलेंस है। शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि सिचुएशन पास में स्टक हो गई थी, अब आप फिर से स्टक नहीं रहना चाहते, आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। कोई आपको ऑफ़र दे रहा है ब्रांड न्यू बिगैनिंग की, शुरू से स्टार्ट करने की, पर आप शुरू से स्टार्ट नहीं करना चाहते। यहाँ आप अपनी पावर में दिख रहे हैं और आप शायद और इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में या इस पर्सन में। अब जिस तरीके से आप पहले खुश हुआ करते थे, खुशी से जो भी एफर्ट्स करते थे या रिकन्सिलेशन भी होती थी तो फिर से करते थे, अगर ये पास वाले पर्सन है तो आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है तो भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी जाने में। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं पास्ट पर्सन है कि न्यू पर्सन है। तो लियो, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि शायद कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या तो पहले से हो आपकी लाइफ में। दो ऑप्शन से, एक पास्ट वाले पर्सन हो और एक ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं है तो कोई ब्रांड न्यू आपको कोई ना कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपको किसी किस्म की ऑफ़र दे सकता है। यहाँ पर जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, टॉरस, कोई भी एयर साइन हो सकते हैं। जेमिनी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या वाटर साइन भी हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आपको किसी किस्म की ब्रांड न्यू ऑफ़र
करता है, अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस आपको बताता है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आपको डिसीजन लेना है कि आप किसके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। जो आपका चैलेंज का कार्ड था वो यहाँ निकला है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आपको डिसीजन बनाना है आप किसके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। आपको सेल्फ अवेयर होना है, कौन है आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके क्या ड्रीम्स हैं। क्या आप उसी पास्ट पर्सन के साथ जो जहाँ आपको लगता है कि माइंड गेम्स खेलते हैं वो पर्सन आपके साथ, जहाँ आपको हमेशा हिडन फील होता है कि अपने इमोशन शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं करते, उनके साथ ही कमिटमेंट चाहिए। उनके साथ ही किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना है। ये जो कोई भी ब्रांड न्यू पर्सन है, ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं या पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो अपने इमोशंस बता रहे हो, पर मुझे कोई नया पर्सन ही लग रहा है, ये पास्ट वाले पर्सन नहीं लग रहे, ये आपको किसी किस्म की कमिटमेंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं। तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, आप डिसीजन बनाने में आपको टाइम लगे, आपको किसको चुनना चाहिए कमिटमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होने के लिए। तो जो ब्रांड न्यू ऑफ़र है, मुझे यहाँ लग रहा है आप शायद कुछ टाइम के लिए आपको ठीक नहीं लगेगा किसी न्यू सिचुएशन या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना। तो आप क्योंकि पास्ट वाले सिचुएशन से अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, आप अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड है पास्ट वाली सिचुएशन से या रिलेशनशिप से, तो आप शायद कुछ टाइम लेंगे अपना अलोन टाइम लेंगे, या किसी भी रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो कुछ टाइम सिंगल ही रहना चाहेंगे और किसी किस्म की ब्रांड न्यू बिगैनिंग किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ नहीं करेंगे। अगर पास्ट वाले पर्सन भी हैं तो भी आप उनके बातों से या उनकी जो सिचुएशन जो आपकी हुई है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो हर्ट हैं, अगर वो आपको एक ऑप्शन की तरह रखते हैं या जो भी बातें आपको बुरी लगी हैं उसकी वजह से आप न्यू बिगैनिंग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि ये आपको न्यू बिगैनिंग की ऑफ़र दे रहे हैं जो कि न्यू बिगैनिंग होती हुई नहीं दिख रही, आप लोग कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर ये पास्ट पर्सन है तो हो सकता है आपको वैसे ही ऑफ़र दे रहे हो जिससे आप बोर हो चुके हों, आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं कनेक्शन को, ये वही पुरानी ऑफ़र दे रहे हैं जो शायद आपको पसंद ना आए, इस वजह से शायद आप न्यू बिगैनिंग ना करें इनके साथ। इनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं आप, या तो फिर अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप इनके ऑफ़र की तरफ हो सकता है कोल्ड एंड डिटैच बिहेव करें, क्योंकि इनके बिहेवियर आपके साथ कभी भी हॉट एंड कोल्ड टाइप का रहता है। कभी आपसे बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, दूसरे ऑप्शन में रखते हैं, और कभी आपसे वार्म बिहेव करते हैं। आपको लगता है मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको बस साथ लेके चल रहे हैं और इनका कुछ भी प्लानिंग नहीं है आपकी तरफ, या आपको किसी भी किस्म की कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते। अगर आप लोग कमिटमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं यहाँ पर। तो आपको डिसीजन बनाना है आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, और अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। तो मुझे यहाँ लग रहा है आप कोई डिसीजन ले लेंगे प्रेजेंट मोमेंट में किसी के साथ आगे चलने का, क्योंकि आप शायद चाहते हैं कि कोई आपसे अपालजाइज़ करे या तो फिर आपको रीच आउट करे। तो ये जो ब्रांड न्यू पर्सन है आपको ऑफ़र कर सकते हैं, कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप पास्ट के कनेक्शन से अभी हील नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, और आप प्रेजेंट मोमेंट में अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये पास्ट वाले पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगे और इनसे ही किसी किस्म की ऑफ़र चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आप अपोलॉजी का ही वेट कर रहे हैं। हालांकि जो आपके पास्ट पर्सन है वो अपोलोजाइज़ ना करें, प्रेजेंट मोमेंट में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़े मेच्योर हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वो नहीं दिखती है आपके साथ। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो प्रेजेंट मोमेंट में, पास्ट वाले पर्सन के साथ हो सकती है कम्युनिकेशन, या हो सकता है ना हो। कोई पास्ट वाली एनर्जी तो नहीं दिख रही है यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपसे आके माफ़ी वगैरह मांगे। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पावर में हैं प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि सिचुएशन इम्बैलेंस है, आपको नहीं लगता आपको किसी के भी साथ न्यू बिगैनिंग करनी चाहिए, तो आप इनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे। आप सिंगल रहने को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि आप किसी भी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जब तक कि आप हील नहीं होते पास्ट वाली सिचुएशन से। तो ये थी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो लियो, यहाँ अब नियर फ्यूचर में कोई आपसे अपोलोजाइज़ करता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से, हो सकता है 4 महीनों से 4 हफ्तों से, या 3 महीनों से 3 हफ्तों से आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप थी आगे बढ़ने से ब्लॉक थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और ब्लॉक्ड
लग रही है, जिसके साथ ब्लॉक थी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, वो पर्सन आपकी तरफ आकर माफ़ी मांग सकता है या कम्युनिकेशन इनिशिएट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये कार्ड आएगा। अ, यहाँ पर जो पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है, सेम कार्ड आया है पास्ट पर्सन। पास्ट पर्सन आपसे आके नियर फ्यूचर में माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, या तो वो बहुत हर्ट हैं। मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उनको दुख है कि वो आपके साथ चीज़ें क्लियर ना करके और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, नियर फ्यूचर में आपके साथ आपके पास फ़ौरन आएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस आपको पहले नहीं बताई। तो अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए आपके पास आएंगे, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको आपसे अपोलोजाइज़ वगैरह करेंगे या कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे। मुझे ये माफ़ी मांगते हुए ही दिख रहे हैं कि आपसे अपनी गलतियों के बारे में माफ़ी मांगेंगे। और ये जब होगा जब आपका सारा ध्यान आपके ऊपर होगा, अपनी लाइफ पर आप ध्यान दे रहे होंगे, अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन पर, अपने गोल्स वगैरह पर बिज़ी होंगे कि इनकी तरफ आपका ध्यान होगा ही नहीं। आप सेल्फ लव एनर्जी में इतने ज़्यादा बिज़ी होंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो तब ये पर्सन आपके पास आएंगे आपसे माफ़ी वगैरह मांगने के लिए नियर फ्यूचर में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जिनके साथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, अब ये आपके पास आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। अभी सिचुएशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कुछ ना कुछ स्टेबल लॉन्ग टर्म चाहते हैं जो टूटने ना पाए। हमेशा हमेशा चलिए, कुछ केसेस में ये मैरिज वगैरह भी हो सकती है। तो ऑफ़र देते हुए नहीं दिख रहे, पर इनकी इंटेंशंस कुछ इस टाइप की हैं कि खामोशी को अब ख़त्म करना चाहते हैं, हील हो चुके हैं और इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच विचार करेंगे नियर फ्यूचर में, या हो सकता है बातचीत कम्युनिकेशन भी हो इस बारे में। पर ये शायद ये जो भी पर्सन है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये इस टाइम पर शायद कुछ भी लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट ना दे सके, हालांकि चाहते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह होती हुई दिख रही है। अगर पास्ट में कम्युनिकेशन ब्लॉक थी और खामोशी थी, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो खामोशी को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है आप अवॉइड करें, फिर भी आपको किसी किस्म की ऑफ़र वगैरह दे सकते हैं। नियर फ्यूचर में डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, आपको इनको इग्नोर करना है या तो फिर अपने वापस रिकन्सिलेशन करनी है, अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है, वो डिसीजन आपका है। पर यहाँ पर जो नियर फ्यूचर में आपकी इनके साथ सिचुएशन ब्लॉक्स थी, वो चैप्टर शायद फिर से रिप होगा। एक बार आपका टेस्ट होगा कि आप कैसा एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं आप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एक्शंस लेते हैं। कुछ भारी टाइप एनर्जी हो सकती है नियर फ्यूचर में, क्योंकि आप कंफ्यूज भी होंगे इनके वापस आ जाने की वजह से कि आपको इनको वापस अपनी लाइफ में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको जो भी बनाने होंगे नियर फ्यूचर में, मैच्योर डिसीजंस बनाने होंगे कि आप इनको अटेंशन देना चाहते हैं कि नहीं। तो ये नियर फ्यूचर में पास्ट वाले पर्सन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हर्ट हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, और बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, अपने हैं ऊपर डिसअपॉइंट है कि इन्होंने आपको पहले अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस नहीं बताई। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख ही रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, या कोई ऐसे लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी आप जो बहुत लंबे टाइम से चाह रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिले। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ये इसी टाइप की ऑफ़र आपको दें, कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देख लूँ। तो लियो, आप लोगों की एडवाइस ये है कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना टाइम ले रहे हैं कि आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते, वो ठीक ले रहे हैं, ठीक है, आप हील हो जाइए। जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी, फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कुछ टाइम अकेले अपने साथ गुजारेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आपको अपने लाइफ के साथ क्या करना है, और आपको कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए बेहतर नहीं है। तो मुझे यहाँ कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है कि जो आपकी गाइड है वो ये है कि आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी में। अपना पूरा टाइम लीजिए। हालांकि आप शायद गिव अप करना चाहें, गिव अप आप चाहें ना कीजिए, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं लीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आप थक चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन आप खड़े हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जब भी पर्सन आपको रीच आउट करें तो
कम्युनिकेशन की है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करनी होगी इनसे, अपने फीलिंग्स वगैरह बतानी होंगी कि आपको कैसा फ़ील होता है और कैसा फ़ील हुआ और क्या सिचुएशंस है जिनकी वजह से गड़बड़ होती है, या जो भी आपको कहना है इनसे वो कहना ज़रूरी है, जो भी आपने छुपा के रखा है, और बेहतर है इनसे भी बातचीत कीजिए इस बारे में। यहाँ पर जब कम्युनिकेशन होगी तो ही सिचुएशन सॉल्व हो पाएगी। तो ये आपकी गाइड है, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन से हील होकर आगे चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अगर इनको आना होगा तो आएंगे, लेकिन वेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर किसी पर भी वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, हील वगैरह होने में कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए और फिर जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। लिए उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।